पहुंच चुके हैं पंडित के शर्मा जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। तो दर्शकों, अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पंडित के शर्मा जी हमारे साथ होते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। समस्या आपके जीवन में चाहे कैसी भी हो, वो समस्या चाहे छोटी है चाहे समस्या हो बड़ी, लेकिन हमारी जिंदगी में जो हम छोटे छोटे से उपाय करते हैं तो वो उपाय इतना कुछ कारगर साबित करते हैं हमारी जिंदगी में कि हमारी जिंदगी की तकदीर और तस्वीर बदल जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रूठी हुई तकदीर भी बदल जाए, आप चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे, तो इसके लिए लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पंडित जी, यहाँ दर्शक तो लगातार आपसे चर्चा करते ही हैं, बात करते ही हैं, लेकिन आज मैं एक सवाल आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ। पितृ दोष के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दोष हो गया, वो दोष हो गया, लेकिन उनको दोष के बारे में मालूम क्या है, कैसे उसको जाके दिखाया जाता है कि पितृदोष कैसे बनता है। लेकिन साधारण जीवन में हम कैसे समझें कि हमारे साथ कोई किसी तरह का पितृदोष या हम लोग पितृदोष की वजह से परेशान हैं। तो क्या होता है, अचानक से देखते हैं जब किसी के कारोबार में लगता है घाटा होने लगता है, नहीं आते, देखते हैं घर में बनी हुई है, बच्चे किसी का कहना मानने को तैयार नहीं है, और इस तरह की बड़ी सारी समस्याएं। कई बार आपने कुछ किया भी नहीं, गाड़ी आप लेके निकलते हैं, कहीं कोई और एक्सीडेंट करके जाता है, आप उसमें धर लिए जाते हैं। जो जान पितृदोष पेड़ निकल के आ जाता है, तो वो भी इस तरह का एक निशानी है कि वो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पितृदोष है। अच्छा, पितृदोष है क्या, क्यों होता है, कैसे बनता है? तो जो हमारे पितृ ऐसे कर लें, तरह की कोई इच्छा कहीं भी किसी पितृ की हमारे की अधूरी रह जाती है। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि जो बच्चों से उनकी आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, उनमें कहीं कमी रहती है। कह सकते हैं कि किसी भी रूप में हमारे पितृ हम कोई भी जब उसमें शामिल हो जाते हैं। अब वो क्या चाहते हैं हमसे, इसका कोई संवाद करने का तो हमारे पास जरिया नहीं है। तो उसके लिए फिर भी हम समय समय पर उनके लिए कुछ एक उपाय, जैसे अमावस्या आदि पर जो हम दान करते हैं, वो पितरों को प्राप्त होता है। क्या चाहे तो हमारे तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ सकते हैं कि भाई कहीं हमारे साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी से नहीं पूछ रहे, घर में बड़ी बीमारी आदि, या जैसा मैंने को घेरे रह रहे हैं, कुछ उपाय आप उपायों के बारे में जान पाएंगे। जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पर पंडित जी ने बता दी है कि क्या कुछ कंडीशन होती है जब आपके घर में पितृदोष लगता है, यानी कि बहुत समय से कोई बीमार रह रहा है या आपके घर की एस्ट्रोलॉजर को आपको उपाय पता चल पाए। तो ऐसे में हम तो आपसे यही कहेंगे कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी लगातार हमारे साथ आते ही हैं और हमारी आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को। यहाँ पर पितृदोष के बारे में तो आप, क्योंकि बहुत सारे ईमेल जो हमारे पास आया है, दिल्ली से आया है, दीपांशु का। इनकी जन्म की तारीख है 7/7/1972 और समय है सुबह 6 बजे का। और डिटेल दी है। सवाल भी आपका है कि आप चाहते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन कब होगा, पदोन्नति कब होगी। हालांकि आपने नहीं लिखा है कि भाई किस तरह का जॉब आपका इस समय है या क्या है। तो फिर भी अब यहाँ देखें तो आप इसमें गुरु
अच्छी प्लेस, दसम भाव का स्वामी भी है और गुरु की दशा भी चल रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी जैसे जो समय है उस तक पदोन्नति अच्छा है, नहीं तो एक पन्ना धारण करना आपके पदोन्नति में काफी सहायक होगा। जी चलिए, दीपांशु जी की तो प्रॉब्लम यहाँ पर शॉर्ट आउट हो गई है, उनको पन्ना धारण करना है जो उनके लिए कारगर साबित होगा। आए आपको क्या सबसे पहले भाग्य पत्रिका जो है वो अपनी अगर अभी तक आपने अपनी भाग्य पत्रिका नहीं बनवाई है तो उसको जरूर बनवाइए, क्योंकि कहा भी जाता है कि हमारी कुंडली में हमारी सारी बातें होती हैं कि हमारे जीवन में वाला है। इसलिए अगर आप वाली हैं, जो दस्तक देने वाली हैं आपके दरवाजे पर, वो आने से पहले ही उपाय करने के बाद दूर हो जाएं। तो इसलिए आप अपनी भाग्य पत्रिका जरूर बना, ये भी जिंदगी में आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, या इसके साथ ही पास्ट में आपने ऐसा क्या कुछ किया था जिसकी वजह से आज तक आप चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कुछ उपाय करें, ये सब कुछ आपको मिलेगा। इसके साथ यही कहना, आप भाग्य पत्रिका बनवाते हैं तो आपको पूरा गुरु का जो ज्ञान है वो भी मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष गुरु जो पत्रिका है वो इसके साथ आपको निशुल्क दी जा रही है। और इस पत्रिका को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारा ज्ञान मिलेगा कि आपको जो आपको बताया गया है उसको जल्दी से तुरंत अभी करिए। पंडित जी, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमेशा बताते हैं, कुछ ऐसा टिप बताइए ताकि सभी सुख रहें, आज क्या बताना चाहेंगे? तो आज क्योंकि बात पितृदोष से संबंधित हुई है, भाई नौकरी है तब थोड़ी दिक्कत, सा बताता हूँ, उसे हल्दी से पीला कर ले और उसके अंदर कुछ पैसे रखें, उसमें धूप दीप दें, और जहां अपना गल्ला बना रखा है, गल्ला मीन्स होता है जो ड्रॉर या अलमारी बनाई है जिसमें वो पैसे रखते हैं, वहां पर रखें। और ये सारा काम बृहस्पतिवार को मेल भी भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर अभी तक आपने अपनी कुंडली नहीं बनवाई है तो उसको जरूर बनवाइए। पंडित जी आप आए और आपका बहुत शुक्रिया। ICI 016585 IFSC कोड ICIC 000037 में एक 100 पेज की जन्म पत्रिका फोन द्वारा निःशुल्क ज्योतिषीय समाधान, यंत्र, माला, रत्न एवं रुद्राक्ष पर 10% छूट। ज्योतिष गुरु 011-22435495। हमारे मोबाइल नंबर है 09873295490 0739495 है www.gurudelhi.org। हमारी ईमेल आईडी है jyotishgurumagazine@gmail.com। ओफो, ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन। और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा।
आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मीडिया पर हुआ आतंकी हमला। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बंदूकधारी ने इस्लाम विरोधी से बदला लेने के लिए ये हमला किया। शार्ली एब्दो चर्चित फ्रांसीसी साप्ताहिक अखबार है जिसने इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर का कार्टून ट्वीट किया था और पैगंबर मोहम्मद के कार्टून कई बार छाप चुका है, जिसके चलते कई बार धमकियां भी मिलती रही है। देखिए रिपोर्ट। फ्रांस की चर्चित व्यंग्य अखबार शार्ली एब्दो के दफ्तर में नकाबपोश बंदूकधारियों ने पत्रकारों पर हमला किया। हमलावरों के निशाने में कार्टून जर्नलिस्ट पहले रहे। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोलियां चलाई थी, जिसके बाद संपादकों पर भी गोलियां बरसाई। वहीं पत्रिका पहले से ही व्यंग्य के चलते चर्चित रही है और पत्रिका के दफ्तर में पहले से ही सुरक्षा भी दी गई थी। वहां तैनात 2 पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ये बंदूकधारी दफ्तर से भागने में कामयाब रहे। हालांकि हमलावरों को पकड़ने के लिए चलाया गया अभियान जारी है और खबर है कि 3 हमलावर आतंकियों में से एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया है और हमले में शामिल होने की बात भी कबूली है। उसने अपना नाम हामिद मोराद बताया है और ताजुब की बात है कि उसकी उम्र महज 18 साल है। सूत्रों के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया है कि ये आतंकी अलकायदा से जुड़े होने की बात कह रहे थे और इस्लाम विरोधी से बदला लेने के लिए ये हमला किया। आपको बता दें कि व्यंग्य अखबार शार्ली एब्दो पैगंबर मोहम्मद के कार्टून कई बार छाप चुका है और इसके लिए दफ्तर पर पहले भी बम से हमला किया जा चुका है। अखबार ने हाल में इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर का कार्टून ट्वीट किया था। हमले की अफरा तफरी में 12 लोग मारे गए हैं, जिसमें 10 पत्रकार हैं और 2 पुलिस वाले हैं और 6 लोगों की घायल होने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश में अपराध कम होने के दावे करती हो, लेकिन महिलाओं पर अत्याचारों की घटना आए दिन सामने आती रही है। वही एक और मामला सामने आया है कानपुर के देहात में, जहां एक अज्ञात युवती का शव पेट पर लटका मिला और गांव में किसी को मृतका की पहचान नहीं है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के सिकंदरा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाकाई लोगों ने पेट पर करीब 20 वर्षीय अज्ञात युवती का शव झुलता देखा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई और इलाके में सन्नाटा सा छा गया। युवती का शव मिलने की सूचना पर कस्बे की पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर शव को क्षेत्रीय लोगों की मदद से नीचे उतारकर अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खेत में लगे हुए सिरसा के पेड़ में युवती के दुपट्टे से ही शव लटका हुआ पाया गया। हालांकि पुलिस हमेशा की तरह जांच की बात दोहरा रही है और घटना के कई घंटों बाद भी अभी तक युवती की शिनाख्त नहीं कर पाई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। इस सब की शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या का मामला आता है या किसी ने युवती को दुष्कर्म के बाद पेट पर लटका दिया, इसका पता तो रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा। लेकिन पुलिस के सामने चुनौती ये है कि क्षेत्र के लोगों के मुताबिक मृतिका आसपास गांव की नहीं है और न ही उसे पहले कभी गांव में देखा गया, जिससे किसी बड़े अपराध की आशंका भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अब देखना यह है कि पुलिस हमेशा की तरह बात जांच तक ही खत्म कर देगी या मौत के रहस्य को सुलझाने में सफल होगी। कानपुर से दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। वक्त हो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकते हैं असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्टेशन से घर तक पहुंचने के लिए अक्सर कई लोग ऑटो रिजर्व करवाते हैं और किराए में मोल भाव भी कई लोग करते हैं और इसी मोल भाव के चलते कई बार विवादों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो विवादों के चलते बात किसी की जान पर बनाई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोतवाली कृष्णानगर क्षेत्र में एक ऑटो चालक की विवादों के चलते हत्या कर दी गई। देखिए रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ के थाना कृष्णा नगर क्षेत्र में एक ऑटो चालक की सर कुचलकर हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि कृष्णा नगर स्थित दिलीप कुमार पांडे